किट्टू नाम की चिड़िया अपने बेटे मोनू के साथ हंसी खुशी रहती थी। किट्टू अपने एक छोटा सा दुकान चलाती थी, उसी से अपना गुजर बसर करती थी। तो वहीं मोनू अपने पिता के गुजर जाने के बाद बहुत ज्यादा बदतमीज और अड़ियल बन जाता है और वो किट्टू की एक नहीं सुनता था, जिसकी वजह से किट्टू हमेशा परेशान रहती थी। और ऐसे ही एक दिन किट्टू, मोनू बेटा इधर आना, जरा आज घर के काम में मेरी मदद कर दो, जरा दुकान पे बहुत काम है और कुछ दिनों में दिवाली भी आने वाली है। मोनू, अरे माँ खुद ही कर लो ना, मुझे क्यों परेशान कर रही हो, देख नहीं रही मैं गेम खेल रहा हूँ। किट्टू, बेटा तेरा गेम मेरे काम से ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्या? वैसे भी दिवाली आ रही है और दिवाली का सामान लेकर आना है दुकान पर ताकि लगा सकूं और थोड़े पैसे कमा सकूं। मोनू, हाँ तो माँ कमाओ ना, मुझे भी दिवाली पर कुछ पैसे की जरूरत है तो दे देना मुझे। किट्टू, क्या करेगा तू पैसे का? पढ़ाई लिखाई तो तुझसे होती नहीं है, बस पूरे दिन आवारागर्दी करवा लो, इधर उधर घूमता रहता है। मोनू, अरे माँ फिर से अपना लेक्चर शुरू मत करो, मुझे पैसे चाहिए तो चाहिए बस। किट्टू, थोड़ी शर्म कर ले, वहाँ देख शर्मा जी के बेटे को पढ़ाई करता है और साथ में अपने पिता की दुकान भी संभालता है, जिसकी वजह से आज शर्मा जी खूब पैसे कमा रहे हैं और एक तू है जरा सा भी नहीं समझता। मोनू, फिर शुरू हो गई ना तुम, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। किट्टू, हे भगवान क्या करूँ मैं इस लड़के का, जरा सा भी नहीं समझता, मेरी तबीयत भी खराब है और दिन पर दिन बिगड़ती ही जा रही है। ऐसे कहकर किट्टू चिड़िया जल्दी से ही घर का सारा काम निपटा कर दुकान पर चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो खुद बाजार से दिवाली का सामान लेकर आती है ताकि वो उसे बेचकर कुछ पैसे कमा सके। और उधर मोनू अपने दोस्तों के पास जाता है, उससे आता देख उसके दोस्त चिंटू कबूतर कहता है, चिंटू कबूतर, वो देखो गरीब मोनू आ रहा है इधर ही, लगता है जो पैसे हमने मंगवाए थे वो लेकर नहीं आया वो। राज तोता, अरे आने तो दो, इससे पैसे तो हम निकलवा के ही रहेंगे, हा हा हा। चिंटू कबूतर, और मोनू भाई कैसे हो? मोनू, बढ़िया भाई, तू सुना? चिंटू कबूतर, बढ़िया भाई, तू पैसे नहीं लेकर आया? तुझे याद है ना दिवाली में हम सब ने एक बड़े से क्लब में पार्टी रखा है और उसमें बहुत पैसे खर्च होंगे, हमारे पास तो हैं, तू कैसे आएगा? मोनू, मैं क्यों नहीं आऊंगा, मैंने माँ को कल बोल दिया है, उसे देना ही होगा। राजतोता, अच्छा भाई सोच ले, 5,000 है। मोनू, 5,000? लेकिन तुम लोगों ने सिर्फ 2,000 रुपए बोला था ना पहले। राजतोता, हाँ बोला तो था, लेकिन अब 5,000 बोला है, अगर चलना है तो लेकर आइयो वरना मत आइयो। मोनू, ठीक है भाई, मैं कहीं से इंतजाम कर लूंगा, ठीक है मैं चलता हूँ अभी। राजतोता, देखा, हा हा हा, शक्ल भी देखी होगी इसने 5,000 की कभी, चल कोई ना, दिवाली के पैसे का इंतजाम हो गया हमारे। चिंटू कबूतर, हाँ भाई सही कह रहा है। घर जाकर सोनू सोचने लगता है कि पैसे कैसे जमा करे। इतने में ही किट्टू चिड़िया आ जाती है। उसकी तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ गई होती है और वो खांसते हुए अंदर आकर बोलती है, किट्टू, मोनू बेटा जरा पैसे संभाल के रखना, दिवाली आने वाली है, आज थोड़ी अच्छी बोनी हो गई। मोनू, हाँ माँ लाओ मैं रख देता हूँ। अच्छा माँ मुझे 5,000 रुपए दे दोगी ना दिवाली के लिए? किट्टू, पर बेटा तू इतने पैसे का क्या करेगा, और अभी दुकान भी उतना नहीं चल रहा और मेरी। मोनू, बस माँ तू बस फिर से शुरू मत हो जा, हर वक्त बहाने बनाती रहती है, तेरा ये हमेशा का हो गया है। किट्टू, हाँ बेटा तुझे तो मेरी बातें लेक्चर ही लगेगी ना, तुझे तो पढ़ाई लिखाई करना नहीं है और ना तुझसे कोई काम होता है, कब तक मैं। मोनू, हो गया तुम्हारा, मुझे बस दिवाली के लिए पैसे कहीं से भी दे देना। ये सब देखकर किट्टू बहुत रोती है और उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, लेकिन मोनू को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे ही दिन पर दिन बीतते जाते हैं और किट्टू की तबीयत खराब होने की वजह से दुकान भी नहीं जा पाती वो। तो वहीं उसका बेटा 5,000 रुपए नहीं मिलने की वजह से घर में जो पैसे पड़े थे उसी को चुरा लेता है और फिर दिवाली के दिन वो पैसे लेकर जा ही रहा होता है कि किट्टू, अरे कहाँ जा रहा है तू दिवाली के दिन, आज तो घर पे रुक। मोनू, कहीं नहीं वहाँ, बस आ रहा हूँ थोड़ी देर में। किट्टू, अरे आज के दिन भी दोस्तों के पास जा रहा है और यहाँ मेरी तबीयत खराब है, दिवाली का सामान लेकर आना है, कौन लेकर आएगा और कौन घर का काम करेगा। ये कहकर किट्टू पैसे लेने जाती है तो उसने जो दिवाली के खर्च के लिए पैसे रखे थे उसे ढूंढती है, पर उसे वो पैसे कहीं नहीं मिलते। उसे समझ आ जाता है कि मोनू ने ही वो पैसे चुराए हैं और ये सब सोचते हुए वो सिर पर हाथ रखकर बैठ जाती है। किट्टू, अब मैं घर कैसे चलाऊंगी और दवाई भी लेना था, ये सब कैसे होगा भगवान, मैं क्या करूंगी, ये कब सुधरेगा लड़का।
उधर मोनू अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा होता है और शाम को घर लौटता है तो देखता है कि उसकी माँ बहुत तेज बुखार से तप रही होती है। तो वो पूछता है, मोनू, माँ क्या हो गया आपको? माँ सुनो ना, माँ कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? हे भगवान, माँ को तो बहुत बुखार है, हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। मोनू घबराए हुए अपने दोस्तों को कॉल लगाकर पैसे मांगता है तो उसके दोस्त उसे पैसे नहीं देते और बल्कि मजाक उड़ाते हैं। तो उसे सब समझ आ जाता है और अपनी गलती का एहसास भी हो जाता है। फिर वो किसी से पैसे लेकर अपनी माँ को हॉस्पिटल लेकर जाता है और अपनी माँ का पूरा ध्यान रखता है और फिर से खुद से दुकान जाने लगता है और किट्टू चिड़िया भी घर संभाल लेती है। और फिर ऐसे किट्टू चिड़िया अपने बेटे मोनू के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। टाइटल, चिड़िया की दिवाली। मीना चिड़िया अपने बेटे गॉगी के साथ अकेले रहती थी। वहीं पास के बाजार में हर तरफ दिवाली की ही रौनक थी। मीना चिड़िया बेटे को लेकर जब सब्जी खरीद रही थी तभी गॉगी पटाखे को देखकर कहता है, गॉगी, माँ दिवाली आने वाली है, मुझे भी पटाखे चाहिए। माँ इस बार तो पटाखे दिलाओगी ना? और मिठाई भी खाना चाहता हूँ मैं। मीना, हाँ बेटा, तू चिंता मत कर, मैं कुछ न कुछ करके तुझे दिवाली पर पटाखे और मिठाई जरूर दिलाऊंगी। गॉगी, ओहो बल्ले बल्ले, इस बार तो मैं भी जमकर दिवाली मनाऊंगा और सबको पटाखे दिखाकर जलाऊंगा। माँ आपको पता है सब मुझे दिवाली पर चढ़ाते हैं और गरीब गॉगी कहते हैं। अब ऐसा कुछ नहीं होगा माँ, मैं उन सबको बता कर आता हूँ। माँ, अरे बेटा रुको तो, हर बार मेरा बेटा पटाखे के लिए तरसता है, लेकिन इस बार उसकी दिवाली को मैं हैप्पी दिवाली मनाकर रहूंगी। खुश होकर गॉगी अपने दोस्तों को दिवाली की तैयारी का बखान करने चला जाता है। वहीं मीना चिड़िया अपने बच्चे के लिए दूसरे पक्षी के घर में काम मांगती है। मीना, तोता बहन, तुम्हारा घर बहुत बड़ा है, क्या मुझे कोई छोटा सा काम मिल जाएगा यहाँ पे? तोता, नहीं, मेरे घर अभी कोई काम नहीं है। दुखी होकर मीना चिड़िया जाती ही है कि तोता उसे कहती है। तोता, अच्छा सुनो, वैसे मेरे घर पे दिवाली की सफाई अच्छे से नहीं हुई है, थोड़ी बहुत रहती है, तो तुम सफाई कर दोगे अच्छे से? मीना, हाँ तोता बहन, आप निश्चिंत रहिए, मैं आपके घर की अच्छे से सफाई कर दूंगी और चमका भी दूंगी। तोता, ठीक है, तो कल से आ जाना काम पर। मीना चिड़िया को काम मिल जाता है। वहीं दूसरी ओर जब गॉगी अपने दोस्तों के पास जाता है तो दोस्त कबूतर कहता है, कबूतर, देखो तो गरीब आ गया फिर से। कौवा, अच्छा तुझे पता है इस बार हम दोनों दोस्त बहुत सारे पटाखे जलाएंगे, इतने कि तूने कभी देखा भी नहीं होगा। तुझे तो पता है ना कितने पैसे वाला हूँ मैं, और अच्छी अच्छी मिठाई भी खाऊंगा। कबूतर, और मेरी मम्मी तो मेरे नाम का चैन लेकर आएगी जिससे मैं गले में पहन के दिवाली पर खूब मजे करूंगा। गॉगी, अच्छा बेटा, इस बार गॉगी की दिवाली भी सूखी नहीं जाएगी। मेरी मम्मी ने भी मुझे वादा किया है कि वो मेरे लिए बहुत सारे पटाखे लेकर आएगी, और जब मैं रॉकेट जलाऊंगा ना तो मेरा रॉकेट सीधा आसमान में जाएगा श्यू करता हुआ। कबूतर, आहा, अरे देखो तो सही, रॉकेट तो गया नहीं पर इसकी लंबी लंबी बातें जरूर आसमान तक जा रही है। अरे तूने अपनी शक्ल देखी है जो बहुत सारे बम पटाखे चलाएगा, गरीब कहीं का, और तेरे तो पापा भी नहीं हैं, तो कहाँ से लेकर आएगा इतने पैसे? कौवा, और क्या पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ये गरीब लोग, हा हा हा। गॉगी, अब बस बहुत हुआ तुम लोगों का। ऐसा कहकर गॉगी गुस्से में अपने घर चला जाता है और कहता है, गॉगी, तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही ना माँ, मेरे लिए पटाखे लेकर आओगी ना? मीना, हाँ बेटा, लेकर आऊंगी मैं। 2-3 दिन तक मीना तोता बहन के घर में काम करती है और कहती है, मीना, तोता बहन, मैंने तुम्हारे घर की सारी सफाई कर दी, क्या मुझे दिवाली के लिए कुछ पैसे मिल सकते हैं? तोता, हाँ ये लो, ले जाओ। मीना, आखिर मुझे मेरे बेटे के लिए दिवाली मनाने के लिए पैसे मिल ही गए, अब मैं अपने बेटे को बहुत सारे बम पटाखे दूंगी। ये पैसे लेकर मीना गॉगी के लिए बम पटाखे और मिठाई खरीदने ले जाती है और अपने बच्चे के साथ पटाखे चलाती है। गॉगी, मुझे पता था आप मेरे लिए पटाखे जरूर लेकर आओगी। हैप्पी दिवाली माँ। माँ, हैप्पी दिवाली बेटा, आखिर तेरी खुशी में ही तो मेरी खुशी है। इस तरह से दोनों माँ बेटे खुशी खुशी मिलकर दिवाली का त्योहार मनाते हैं।